आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी। आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आपके लिए आरएफए या माइक्रोवेव जैसे प्रोसीजर सेफ नहीं। इस मिथ की वजह से हर साल हजारों बुजुर्ग कोमॉर्बिड पेशेंट्स को मेजर सर्जरी फेस करनी पड़ती है। ये अनट्रीटेड कंडीशंस के साथ जीना पड़ता है। आज मैं एक आईआर डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा। एंड तक रुकिएगा क्योंकि एक्चुअल रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है और ये नॉलेज आपके परिवार के बुजुर्गों के लिए जेन्युइनली लाइफ चेंजिंग हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूँ, एक दिल्ली बेस्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। इस चैनल पे हम मॉडर्न मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स की बात करते हैं और उनके साथ जुड़े मिथ्स को एविडेंस के साथ बस्ट करते हैं। आज का फोकस थायराइड, माइक्रोवेव एब्लेशन या आरएफए और कोमॉर्बिडिटीज का रिलेशनशिप है। ये मिथ इंडियन मेडिकल प्रैक्टिस में डीपली एम्बेडेड है और इसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेशेंट चॉइसेस को अनफेयरली लिमिट करता है। मिथ की ओरिजिन समझते हैं। देखिए, डिकेड्स पहले जब सर्जिकल ट्रीटमेंट्स डोमिनेंट थे, एल्डरली पेशेंट्स के लिए सेफ सर्जरी असेसमेंट रिस्क एक एस्टैब्लिश्ड डिसिप्लिन थी। कार्डियक क्लियरेंस, एनेस्थीसिया फिटनेस, ग्लाइसेमिक कंट्रोल सब प्री ऑप चेकलिस्ट में। इस कल्चर में एक माइंडसेट डेवलप हुआ, कोमॉर्बिड पेशेंट्स में प्रोसीजर्स जनरली अवॉइड करो। ये माइंडसेट यूजुअली सर्जिकल प्रोसीजर्स के कंटेक्स्ट में डेवलप हुआ, जहां जनरल एनेस्थीसिया, सर्जिकल स्ट्रेस, फ्लूइड शिफ्ट्स और हीमोडायनेमिक कोमॉर्बिडिटीज सिग्निफिकेंट होती। लेकिन ये थिंकिंग ब्लैंकेट वे में एक्सट्रापोलेट हो गई सारे इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स के, इंक्लूडिंग दोज डन अंडर जस्ट लोकल एनेस्थीसिया। यहाँ एक कंफ्यूजन शुरू होता है। मॉडर्न मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स, पर्टिकुलरली आरएफए या माइक्रोवेव जैसे लोकल एनेस्थीसिया में किए जाने वाले प्रोसीजर सर्जरी वाली सेफ्टी कंसीडरेशंस के साथ कंपेयर करना फंडामेंटली इनएक्यूरेट। कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज, रीनल इंपेयरमेंट, एंटीकोगुलेशन, ये सब एज रिलेटेड अकुमुलेशन है। इंडिया में 60 प्लस पॉपुलेशन में 70% से ज्यादा इंडिविजुअल में एटलीस्ट वन सिग्निफिकेंटली कोमॉर्बिडिटीज होती है। इस रियलिटी के साथ अगर कोमॉर्बिडिटीज यूनिवर्सल एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हैं तो मेजॉरिटी इंडियन सीनियर्स को इफेक्टिवली किसी भी इंटरवेंशन से डिनाई कर दिया जाएगा। ये ऑब्वियसली अनफेयर और क्लिनिकली इनकरेक्ट अप्रोच है। थायराइड डिजीज एल्डरली पॉपुलेशन में कॉमन है, पर्टिकुलरली मल्टीनोडुलर गोइटर और ऑटोनॉमिकली फंक्शनिंग नोड्यूल्स। इन पेशेंट्स का डिनायल ऑफ ट्रीटमेंट से एक्चुअली ज्यादा हार्म होता है। अनट्रीटेड सिम्टोमेटिक थायराइड नोड्यूल्स प्रोग्रेस करते हैं, कॉम्प्रेसिव सिम्टम्स वर्सन हो जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है। यही रीजन है कि आरएफए जैसे लेस इन्वेजिव ऑप्शंस इन पेशेंट्स के लिए जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेटिव ऑप्शंस की तरह होते हैं। आरएफए या माइक्रोवेव एक्चुअली उन प्रोसीजर्स में है जो स्पेसिफिकली मिनिमली इन्वेजिव डिजाइन किए गए हैं। प्रोसीजर्स के की एलिमेंट्स लोकल एनेस्थीसिया ओनली होता है। नो जनरल एनेस्थीसिया मतलब नो सिस्टमिक हीमोडायनेमिक प्रीटर्बेशंस, नो रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस, नो एनेस्थीसिया रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस, नो सर्जिकल इंसिशन मतलब नो सर्जिकल वुंड, हीलिंग कंसर्न इन डायबिटीज, नो सर्जिकल ब्लीडिंग इन एंटीकोगुलेटेड पेशेंट्स, नो प्रोलॉन्ग फास्टिंग रिक्वायर्ड। डायबिटीज पेशेंट अपने मॉर्निंग मेडिकेशन स्टैंडर्ड रेजिम से ले सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया अवॉइड हो जाता है। नो फ्लूइड शिफ्ट्स, कार्डियक पेशेंट्स में हीमोडायनेमिक स्टेबल रहती है। नो नीड फॉर आईसीयू मॉनिटरिंग पोस्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर्स का डायरेक्ट कार्डियक इंपैक्ट इसेंशियली जीरो है। हार्ट पे ऑपरेशन नहीं होता, थायराइड पे होता है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो इसमें यूज होते हैं, स्टडीज बताती हैं कि इनको आसानी से यूज किया जा सकता है। एंटीकोगुलेशन यूजुअली ये 5 से 7 दिन पहले मॉडिफाइड होती हैं इलेक्टिव प्रोसीजर से पहले, बट रेडियो फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव के लिए कुछ सेंटर्स में इवन कुछ एंटीप्लेटलेट्स के साथ भी किया जा सकता है। आज की कंपैरेटिव रियलिटी क्या है? देखिए, थायराइड, आरएफए या माइक्रोवेव एक्चुअली हाई कोमॉर्बिड पेशेंट्स के लिए सेफर ऑप्शन है कंपेयर टू सर्जरी। Pre-procedure workup includes cardiac fitness assessment, glycemic control optimization, anticoagulation review, जैसे कोई भी प्रोसीजर से पहले होता है। एलिजिबिलिटी ब्रॉडली स्टेबल कार्डियक स्टेटस, रीसेंट एक्यूट इवेंट ना हुआ हो, रीजनेबल ग्लाइसेमिक कंट्रोल हो, HbA1c आइडली 8 के नीचे हो, एब्सेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन, एबिलिटी टू लाई स्टिल फॉर 1 आवर, बायोप्सी प्रूवन बिनाइन थायराइड नोड्यूल। रियल वर्ल्ड एविडेंस बताती है इंडिया में टॉप टर्शियरी सेंटर्स रूटीनली 70 प्लस मल्टी कोमॉर्बिड पेशेंट्स का आरएफए या माइक्रोवेव करते हैं और सेफ्टी प्रोफाइल्स वेल डॉक्यूमेंटेड है। पेशेंट का राइट है कि एक आईआर ऑप्शन ले, डॉक्टर की ओपिनियन ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन नहीं है, इट्स अ स्टार्टिंग कन्वर्सेशन। दोस्तों, घर में कोई सीनियर मेंबर है
जिसको थायराइड नोड्यूल डायग्नोस हुआ है और कोमॉर्बिडिटीज की वजह से सर्जरी नहीं हो सकता, ये बोला गया है। प्लीज एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की ओपिनियन जरूर लीजिए। आरएफए या माइक्रोवेव स्पेसिफिकली इन्हीं पेशेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। नॉलेज सेव करती है, डिग्निटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों। इस वीडियो को शेयर करें, आपके परिवार में या फ्रेंड्स में किसी सीनियर को ये इन्फॉर्मेशन लाइफ चेंजिंग हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोसील, एक कॉमन समस्या की, और एक मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।